कि जो मौजूदा उसने क्या वादे किए थे, कहां से शुरू हुए और कहां आके पहुंच रहे हैं। कहां से शुरू हुए थे, याद है? कहां से शुरू हुए थे बताइए? ना नहीं 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 नहीं, शुरुआत कहां से हुई थी? हाँ, सबसे पहले कहां से हुए थे? अच्छे दिन आएंगे, उसके बाद 15 लाख आप लोग बोलेंगे, उसके बाद 15 लाख अकाउंट में आएंगे, उसके बाद 2 करोड़ रोजगार नौकरियां युवाओं को मिलेगी, उसके बाद वोट डाउन आउट काला धन पहले गोद लिए का खूब प्रचार हुआ था गाँवों के। तो कि आप सब यहाँ पे आए हैं और आप सब ने 2022 के चुनाव में भी सहयोग और समर्थन पूरा किया था। और इस बार मौजूदा सरकार जो देश और प्रदेश में है, अगर आप 17 साल इस सरकार की और अगर आप सब इस बात का आकलन करेंगे, अगर आप सब इस बात का आकलन करेंगे तो सबको यही बात लगेगी कि जो मौजूदा उसने क्या वादे किए थे, कहां से शुरू हुए और कहां आके पहुंच रहे हैं। कहां से शुरू हुए थे, याद है? कहां से शुरू हुए थे बताइए? ना नहीं 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 नहीं, शुरुआत कहां से हुई थी? हाँ, सबसे पहले कहां से हुए थे? अच्छे दिन आएंगे, उसके बाद 15 लाख आप लोग बोलेंगे, उसके बाद 15 लाख अकाउंट में आएंगे, उसके बाद 2 करोड़ रोजगार नौकरियां युवाओं को मिलेगी, उसके बाद वोट डाउन आउट काला धन पहले गोद लिए का खूब प्रचार हुआ था गाँवों के। तो आज उन गाँव की क्या हालत है, क्या स्थिति है, इस बात का कोई आकलन नहीं हुआ है। उसके बाद काला धन वापस आएगा, लेकिन उससे पहले क्या था? नोटबंदी आई थी। नोटबंदी में कहा गया था काला धन समाप्त हो जाएगा और जितना भी काला धन विदेशों में है वो वापस लाके हम अपने देश में उसको निवेश करेंगे। लेकिन क्या इस तरह का कोई भी कार्य जो पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने किया है, क्या वो पूरा हुआ है? उसके बाद कोरोना आया और कोरोना में पूरे देश की हालत क्या हुई और उत्तर प्रदेश की हालत क्या हुई, हम सबको ये बातें भूलनी नहीं है। किस तरह गंगा मां में लाशें बही थी, किस तरह लकड़ी उपलब्ध नहीं करा पाई थी ये सरकार, किस तरह ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाई थी ये सरकार, और ये सरकार की नाकामी ही थी जिसकी वजह से लगभग 50 लाख लोग इस कोरोना में इस देश में अपने प्राण छोड़े थे लोगों ने। ये सरकार की अव्यवस्था ही थी। लेकिन हम सब पुरानी बात भूल जाते हैं। समस्या इस बात क्योंकि विपक्ष ऐसे मुद्दे लेके आता है जो आपका ध्यान भटका देते हैं, जो आपको विभाजित कर देते हैं। तो हम सभी का अब ये जिम्मेदारी है कि हमें भटकना नहीं है, चाहे कोई भी मुद्दा हो। हम जानते हैं कि किस तरह सरकार ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन आप क्योंकि सबसे गुजर रही है, महंगाई सबसे गुजर रही है कि नहीं गुजर रही, बेरोजगारी और नौकरी युवाओं के पास नहीं है। अब वो कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज हो, किसी के पास रोजगार नहीं है। आज सबको महंगी बिजली लेनी पड़ रही है सरकार से, सबको महंगा पेट्रोल लेना पड़ रहा है सरकार से। ऐसा तो नहीं कि कोई समाज कम पैसों में ले रहा है, कोई समाज ज्यादा पैसों में ले रहा है, सब समान चल रहे हैं ना। तो एक बात में तो समानता है इन लोगों में कि जो दुख और जो असुविधा लोगों तक पहुंची है ये सभी समाज में सामान्य है। एक यही बात इन लोगों में सामान्य है
और बाकी सब उनके मन में भेदभाव है और समाजों में भेदभाव करके ये वोट बटोरना चाहते हैं। तो इनकी भेदभाव वाली नीति और इनकी वोट बटोरने वाली नीति और इनकी वोट लूटने वाली नीति का क्या आप सब लोग बहिष्कार करेंगे इस बार? नहीं करेंगे। और मैं वोट लूटने की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे कमल वर्मा जी आज यहाँ उपस्थित हैं और हम सब जानते हैं कि चेयरमैन के चुनाव में कैसे इस प्रशासन और शासन ने वोटों की लूट करी और साथ में ही इनको अपमानित भी किया और ये अपमान करने में किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो हम सबको ये याद करना पड़ेगा कि किस तरह इस सरकार ने सभी वर्गों का सभी समाजों का अपमान किया है और दबाव की राजनीति का प्रयोग लगातार ये लोग कर रहे हैं। और जहां दबाव की राजनीति का प्रयोग करते हैं तो बताइए लोकतंत्र सुरक्षित है कि नहीं है? तो ये अब लोकतंत्र और सही साथ में संविधान को भी बचाने की लड़ाई है। और अगर आप लोग जागरूक नहीं हो पाएंगे तो हो सकता है आने वाले समय में चुनाव ही ना हो सकता है आपका वोट डालने का अधिकार ही छिन जाए, हो सकता है आप लोगों को आरक्षण ही ना मिले जो संविधान के माध्यम से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है, जो हमारा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हक, सम्मान और अधिकार है। कहीं ना कहीं यह सरकार नहीं चाहती है कि सबको एक समान मिले। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि क्रांति लाने के लिए आप सबको इस क्रांति का सिपाही बनना पड़ेगा। तो क्या आप सब सिपाही बनेंगे कि नहीं? आप सब प्रण ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? प्रण लेना बहुत बड़ी बात होती है। जी जी, तो हमको सबको ये समझना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि प्रदेश जागृत हो, आगे बढ़े, तो हमको सबको अब ये बात समझ आ गई है कि मौजूदा सरकार किस तरह के हथकंडे अपना रही है।